अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 20 अप्रैल 2024 हफ्ते का दिन है और ताज़ा तरीन मैं आपके सामने रख दूं कि ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही। सारे परेशान हैं, सारे परेशान हैं कि धांधली तो हो नहीं सकती। अब क्या ऑर्गेनाइज धांधली कैसे हो? सबसे पहला तो आपके सामने वो न्यूज़ ने ख़बर भी डाल दी है बाजौड़ के हवाले से, वो अब सब देख चुके हैं। वो लेटर जो है बैकग्राउंड पे चल रहा है, कुछ कहती हैं ये जाली लेटर है, इसके कॉन्ट्रैक्ट लेटर आया, शेयर किया कुछ लोगों ने भी, लेकिन अभी तक वजाहत नहीं आ सकी है और इलेक्शन कमीशन को वजाहत देनी चाहिए थी इस हवाले से कि इस ख़त की हकीकत क्या है। इलेक्शन रिग्ड हो रहे हैं, ये तो कोई डाउट रहा ही नहीं गया, ये तो नज़र आ रहा है। और कमाल की बात है कि इस वाले इंसिडेंट की कवरेज बाकायदा न्यूज़ अखबार में भी हुई। जंग और न्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, कि उसमें बाकायदा शेयर हुई है और वो ख़बर जो है वो बैकग्राउंड पे चल रही होगी कि वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकें। अब समझना ये है कि अब हो गया क्या, करना क्या आपको। आप एक चीज़ जहन में रख लें, वोट डालने के लिए निकलना है, शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। और जो टीमें अपना मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं कि जो इस सारे प्रोसेस को देखेंगी और इस सारे मामलात में देखेंगी। पहरा देना है आपको फॉर्म 45 का, 47 का, ताकि वो घपला ना हो सके। ये जो इस तरीके से घपला करते हैं वो घपला नहीं चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग बहुत सख्त चाहिए। टेलीफोन सर्विस बंद की जा रही है, RTS इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बैठ जाएगा। फॉर्म 45 जब पोलिंग एजेंट लेकर निकले वहाँ से तो दस्तखतशुदा अंगूठा लगा होना चाहिए उसके ऊपर। ऐसे नहीं करना आपने, ये ज़हन में रख लें। आपको पूरा प्रोसेस के साथ उस सारे को रखना है, एक एक चीज़ मॉनिटर करनी है। चूँकि ज़िमनी इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन सारे ही जीत रहे हैं, कोई कमज़ोर सीट नहीं है। मदनी के हवाले से बात की जा रही थी, लेकिन मदनी ने भी चूँकि उसके पास इंतखाबी निशान घोड़ा नहीं है, लेकिन तो डिटेल जितने हैं इंतखाबी निशान के बैकग्राउंड पे वो शेयर चल रहा है। मैंने ट्वीट भी किया है, उसमें वो आप देख सकते हैं कि पूरे हलकों के हवाले से जहाँ जहाँ घोड़ा है, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाबी निशान घोड़ा है, और बाकी जो है वो सारी तफसीलात मैंने शेयर कर दी हैं। तो ये इलेक्शन जीते हुए हैं आप। अच्छा, इसमें ज़िमनी में वोट लोग डालने से वोट डालने आपने जाना है। याद है पंजाब का जब हुकूमत गिराई गई थी तो उस वक्त लोटों को निकाला गया था। तो ज़िमनी इलेक्शन में आप लोगों ने बड़े भरपूर हिस्सा लिया और आपने कायम और आपने रिकॉर्ड रिज़ल्ट दिए। ये टाइम है आपके पास रिकॉर्ड रिज़ल्ट लेने का, साबित करने का कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जो है वो जालसाजी से हुए हैं। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। मैंने एक और काम किया कि यहाँ दफ़ा 144 जो लगा दी है इन ज़िमनी इलेक्शनों में, दफ़ा 144 लगा दी गई है, उसको चैलेंज कर दिया मैंने। और 144 देखना इलेक्शन कमीशन क्या करता है। इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया, बस बात ख़त्म होगी। कोड ऑफ कंडक्ट के आगे क्या बात रह गई है। लेकिन यहाँ होम सेक्रेटरी ज़रूर से ज़्यादा आगे चलते हुए वो ड्रामा ये करते हैं कि हाथों में वेपन लेकर 5 यानी वो बुनियादी तौर पर क्या साबित करना चाह रहे हैं भी। अगर वो वेपन लेकर निकलेगा आपके पास इख्तियार है। 144 का क्या ताल्लुक है सारे मामले में? 144 जस्टिफाई। और मैंने जनरल इलेक्शन में भी ये चैलेंज की थी, उसकी इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की थी, वो लगी थी, लेकिन इलेक्शन हो चुके थे उस वक्त। तो डिवीज़न बेंच जैसे शायद करीम हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा अब इसमें रह गया वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन अब जो है ना वो इसका नफाज के हवाले से ये लग सकती है, इन हालात में लग सकती है। ये वो सारे मामलात के लिए हाई कोर्ट में 144 के कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने फ़ाइल की है, अपना नजीउल्लाह मेरे दफ्तर में जूनियर एडवोकेट हैं, उनके वो पटिशनर के तौर पर आए हैं। इससे पहले जो फ़ाइल की थी, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके हक़ के लिए लड़ते रहेंगे। और ये भी 144 भी इंशाअल्लाह पीर वाले दिन समाअत होगी और हम ये केस बड़ी उम्मीद है ये जीतेंगे। बड़ा मुश्किल हो जाएगा और यही गुजारिश कर रही हैं कि इस वाले केस को जो है ना इंट्रा कोर्ट अपील में, यानी वही जज बेंच सुने जिस बेंच के पास पहले मैंने रखी थी। चलते हैं आगे। एजाज़ चौधरी की जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए रख ली गई है। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के सामान की तरसील की कवरेज पर पाबंदी लगा दी। अब देखें इलेक्शन कमीशन अब क्या कर रहा है।
इलेक्शन कमीशन तहसील में इसमें है क्या इशू, पब्लिक अवेयरनेस ही आ रही है, लोगों को पता चल रहा है ना सारा जो कुछ भी है, तो उसका मतलब पता ना चले बंद कमरों में ये सारे बैठकर फैसले हों, क्या होगा। और एक जो बड़ी ज़बरदस्त बात है जो मैंने सवाल भी उठाया है कि मलिक अहमद खान जो है स्पीकर नेशनल सूबाई असम्बली पंजाब, वो कसूर में जाता है, जलसों से खिताब करता है, तकरीबन 144 का नफाज वहाँ भी है, वहाँ भी तो चलो कुछ नहीं होता ना, इलेक्शन कमीशन भी खामोश बैठा हुआ है, सोया हुआ है। और दूसरी तरफ जो कसूर में जो पर्चा हुआ उसमें शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ रुकने पंजाब असम्बली राशिद तोफ़ैल, उम्मीदवार कौमी असम्बली हुसैन डोगर समेत 500 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है ना। ये तो किसी भी तरह से ज़्यादती या काबिल कबूल नहीं है ना जी। लेकिन ये हो रहा है यहाँ, मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बंद की जा रही है, और वो बंद करने का मकसद जो है वो सिर्फ एक ही है, ताकि आप लोगों को ना बुला सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावरफुल सोशल मीडिया इनके पास है, और वो इतनी आसानी से ख़बर को लेकर चलता है, एक एक इश्यूज़ को इतनी ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करता है, और मुश्किल हो जाता है। तो उनसे बचने की बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है ना जी, कि अब कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे देखा जाए, ये वो मामलात हैं सारे, ये देखने वाली सारी बातें हैं। लेकिन याद रखिएगा, जीत आपकी है, जीतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मेरी तरफ से तो गारंटी ले लें इस हवाले से कि आप अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो आप जीते हुए हैं, और ये आपके लिए मदद कैसे साबित करेगा, ये ट्रेंड सेट करेगा कि जनरल इलेक्शन में क्या हुआ है, तो धांधली हुई, धांधला हुआ, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और चलें आपको आगे लेकर चलते हैं बाकी बातों की तरफ। जो इंटरनेट सर्विस जो बंद करने की बातें की हैं ना, जो पंजाब ने दाखिला जो ख़त लिखा है, वो लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, डीजी खान, तलाकंग, गुजरात, अलीपुर, जफरवाल, भक्कर, चकवाल, सादकाबाद, अलीपुर चट्ठा और कोट चट्ठा में मोबाइल सर्विस बंद रखने के लिए किया है। और अब एक अच्छा काम किया है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए शेर अफजल को नामज़द कर दिया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने। और अददी एतबार से असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान ज़्यादा हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी मिलना चाहिए। कौमी असम्बली की 35 वजारती कमेटियों से मुताल्लिक़ ख़त के जवाब में अपने अरकान के नाम स्पीकर को देंगे। कमेटी में 20 मेंबरों में 6 अपोजिशन के होते हैं। जजेस तैनाती की जुडिशल कमीशन में भी 2 मेंबर अपोजिशन के होते हैं। ये एक तरीक़ाकार है कि जिसको सामने रखते हुए ना आगे लेकर चलना है। हाँ, एक बात तो मैं भूल गया कि जो अपना मैंने ज़िक्र तो कर दिया आपके सामने, जो थाना खुडिया में पर्चा दर्ज हुआ है, जो जलसा इन्होंने किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया है, जो 6 जजेस के ख़त का मामला है। और फुल कोर्ट में अब ये सारी चीज़ें सामने, मैं तो बहुत सी चीज़ें सामने रखी हैं, मैं तो कोर्टों के सामने भी रख रहा हूँ, एक एक चीज़ सामने रिकॉर्ड के ऊपर कोशिश है कि आप ये समझ सकें कि ये क्या हो रहा है, इस मुल्क के साथ ज़्यादती क्या हो रही है। मकसद सिर्फ आप तक आगाही है, सिर्फ आगाही मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। फ़ैसला आपने करना है, आगे आपने बढ़ना है, डिसीजन आपका होगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम जजेस से तजावीज़ मांग ली हैं, और पीर तक तजावीज़ मांगी हैं, और डिस्ट्रिक्ट असाइन जज ईस्ट और वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ मांगी हैं, और साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कॉपी भिजवाई है। इसके बाद फुल कोर्ट का इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। फुल कोर्ट का इजलास पता नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों इस पीछे हट रही है, बुलाएं सारे जजेस को, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सारी की सारी हाई कोर्ट है। लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का ये एक अच्छा फ़ैसला है, मैं इसकी तारीफ़ करूँगा कि सारे आएँ, बैठें और सारी बात करें कि क्या कुछ हो रहा है। और वह सच बोलना चाहिए, पहले हलफ लें कुरान मजीद पे सबसे, जो कहेंगे सच कहेंगे, ताकि बंदों के ज़मीर जाग रहे हों इस हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट ने जो है ना 14 दिन में 9 मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने का हुक्म दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीला खैबर पख्तूनख्वा को 14 दिन के असम्बली का इजलास तलब करने और स्पीकर को सेनेट इंतखाब से कबल 9 मेंबरान से हल्फ लेने का हुक्म जारी कर दिया। अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ न लेने के मामले में पेशावर हाई कोर्ट ने केस का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया, जो 24 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस अतीक SMS अतीक शाह ने तहरीर किया है ये फ़ैसला। इस फैसले को चैलेंज आगे सुप्रीम कोर्ट हो गया, लेकिन बाकी आगे भी लेके चलेंगे। जैसे इश्तियाक इब्राहिम पेशावर हाई कोर्ट के जज के तौर पर चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने आज हलफ ले लिया है। 15 अप्रैल को आपको पता है कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हलफ उठाया था, और
सदर आसफ अली जरदारी ने गुज़श्ता दिन जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तैनाती की मंजूरी दी और आज फिर इसलिए उन्होंने हलफ ले लिया। आखिर में इज़हार दहशतगर्दी जिना उस केस में इमरान खान साहब की बहनों अलीमा और उज़मा समेत 34 मुलज़मान की अबूरी ज़मानतों में तौसीक़ कर दी गई है और ड्यूटी जज अरशद जावेद ने दरख्वास्तों पर समाअत की। लाजमी पेश होना पड़ता है। 21 मई तक जो है वो ज़मानत मंजूर कर दी है। एक और अच्छी खबर भी, आज़म समाती की ज़मानत भी कन्फर्म हो गई है। जुडिशल कमीशन तोड़फोड़ केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने, आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कुछ देख रही है और क्या कुछ हो रहा है। ये आप यहाँ से एक ख़बर और बड़ी ज़बरदस्त है कि बेकारियों का कारोबार तनाज़ा अदालत पहुँच गया, लेकिन इस पर फैसला क्या हुआ। कराची में भीख मांगने की हदूद पर तनाज़ा के बाद खातून बेकारी ने दूसरे 3 गद्दारियों के खिलाफ अंदराज मुकदमा के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी और खातून बेकारी की तरफ फैसला तो कहा कि पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है जो फ्री कैन भीख मांगने पर मजबूर होते हैं। अदालत मजबूर लोगों के जज्बात की कदर करती है, लेकिन अदालत ऐसा कोई फ़ैसला नहीं कर सकती जिसकी मांग गैर कानूनी हो और दरख्वास्त यूँ मुस्तरद कर दी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।